ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है आपने उनका हल निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, इसका थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। फाइंड देम, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। हम सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर be x and the second number be y. These two numbers in such a way that x is greater than y, यानी कि हमारे पास में ये नंबर इस तरीके से हैं कि x जो है y से बड़ा है। तब हम कहेंगे, उसने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने कहा कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बड़े में से हमने छोटे नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में क्या आया, 26 आया। एंड इसको हम केस फर्स्ट बना लेते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास में है। अब सेकंड केस उसने क्या कहा, केस सेकंड देखिएगा। केस सेकंड में वो ये कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, x इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, दैट इज 3y। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारे पास में इक्वेशन सेकेंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास में x इक्वल टू 3y है, तो ये x की वैल्यू 3y इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम 3y पुट कर देते हैं, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26। लाइक टर्म है दोनों, 3y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहां पर y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहां 3 का जो कोफिशिएंट है वो y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो 3 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, और बाकी जो वेरिएबल है वो ऐसे ही आ गया एज इट इज, 2y इक्वल टू 26। देयरफॉर y इक्वल टू 26 ओवर 2, और y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 13। इस वैल्यू को y इक्वल टू 13 को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो, और इसी को हम इक्वेशन नंबर अपनी थर्ड भी कह सकते हैं। तो लिख देते हैं यहां पे, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड, वी हैव गेट x इक्वल टू 3 टाइम y है, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 13, और x इक्वल टू 13 3 जा 39। सो दीज टू नंबर्स आर x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। इफ वी सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 39, तो 9 में से 3 गया 6, एंड 3 में से 1 गया 2। तो ये हमारे पास में है। और दूसरी जो कंडीशन है कि 13 टाइम 3, दैट इज 13 3 जा 39, तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो ये हमारे पास में ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि जो सप्लीमेंट्री मतलब होता है संपूरक कोण, जिसे हिंदी में बोला जाता है। और सप्लीमेंट्री को हम ये कहते हैं कि इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स बी 180 डिग्री, अगर 2 कोणों का योग आपके पास में 180 अंश है, तो these two angles are supplementary angle
विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो यहां पे उसने कहा कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द लार्जर, जो बड़ा आपके पास में एंगल है वो दूसरे से, स्मॉलर से, छोटे से 18 डिग्री जो है एक्सीड है, यानी कि ज्यादा है। तो फाइंड देम, उन्हें आपने ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपके पास में जो एंगल्स हैं वो एक्स और वाई हैं। इन सच ए वे एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी कि आपके पास में एक्स जो है वाई से बड़ा है। अब पहली कंडीशन सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस हमारे पास में क्या है, केस फर्स्ट कि सप्लीमेंट्री एंगल है आपके पास में, तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास में होगा। एंड सेकेंड केस आपके पास में क्या कहता है, केस सेकेंड आपके पास में है, वो ये कह रहा है कि जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो इक्वेशन नंबर ये आपके पास में हो गई सेकेंड। एक्स की वैल्यू यहां पे ऑलरेडी आपको मालूम है कि y प्लस 18 है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव y प्लस 18, क्योंकि x की जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूं y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। लाइक टर्म ऐड कर लो, y प्लस y दैट इज 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180। 2y इक्वल टू 18 डिग्री को यहां से आपने ट्रांसपोज कर दिया उधर, 180 माइनस 18, और 2y इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहां 7 में से 1 गया 6, और ये रहा 1, और y की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 162/2, और जब इसको कैंसिल आउट किया आपने 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 81 डिग्री। ये आपके पास में आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू जो आपके पास में है 81 डिग्री, इसको आपने कहां पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव गेट x इक्वल टू y की वैल्यू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री आपके पास में ये हो गया, तो x इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया 819 एंड 819 99 डिग्री। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास 180 डिग्री आना चाहिए। 9 प्लस 1 10, कैरी रहा 1, 9 1 10 और 8 18, 180 डिग्री। तो ये आपके पास में इसका रिजल्ट हो गया।